नमस्कार सभी दर्शकों को। और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप अपनी जो काफ हैं उनको कितना ही खिलाती हो, उनकी क्या टीएमआर है, आपके जो बड़े हैं हीफर प्रेग्नेंट हीफर हैं उनकी क्या टीएमआर है। इसकी वीडियो मैंने पहले अपने चैनल पर डाली हुई है, आप विजिट करके देख सकते हो। और आज जो सेकंड पार्ट वीडियो है उसमें हम बताएंगे कि हम अपनी जो मिल्किंग कौ है, जो दूध देने वाली गाय है, उनको कितना ग्रास हे देते हैं और कितना जवी का हे देते हैं, और साथ में उनकी क्या डाइट है। इसके बारे में सारी जो बात है इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। नमस्कार फिर से सभी को, आपका स्वागत है दूसरे पार्ट में। जो हमारी गाय बड़ी हैं जो दूध दे रही हैं, जैसे 20 लीटर 15 to 20 लीटर वाली जो हैं, उनको हम दे रहे हैं 3 किलो 3 से 4 किलो 10,000 और 1 किलो मकई। 10,000 फीड मतलब कारगिल की। 10,000 प्लस। और साथ में हम देते हैं 1 किलो मकई और 3 किलो हे देते हैं और 1 किलो जवी का है, और साथ में जितना साइलेज वो खाना चाहे। हाँ, 3 किलो मतलब ग्रास है और 1 किलो जवी का है, और साथ में साइलेज 30 किलो 35 किलो, 30 से 35 किलो, 30 किलो ही खाती हैं, गर्मी होने जा रही है। और मिनरल मिनरल हम देते हैं हमको 150 ग्राम, और वो बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं। पहले उनको 6-7 किलो फीड डाल रहे थे, तो हे डालने से 3 किलो फीड कम हुई है और दूध नहीं गिरा है, और सेहत भी बढ़िया हुई है उनकी। फिर हम आते हैं जो कुछ गाय हमारी पिछले साल खराब हो गई थी, इसलिए ए पे आए हैं। वो कम दूध भी कुछ दे रही हैं, वो जो प्रेग्नेंट भी हो गई हैं चलो इस बार, तो उनका दूध जिनका 10 किलो है उनको हम बिल्कुल फीड नहीं डाल रहे हैं। 3 किलो है और साइलेज 30 किलो और जवी का है 1 किलो बस, और उनको मिनरल डाल रहे हैं 150 ग्राम, और उनको जीरो फीड है, मकई भी नहीं है। और जो हमारी बड़ी गायें हैं उनका भी हमने चलो दूध के हिसाब से अलग अलग दूध है, कोई 40 किलो वाली है, कोई जो 30 किलो वाली है, उनको हम डाल रहे हैं 9 से 10। जो अभी पहले 35 किलो दूध पे थी, अभी वो 30 पे आ गई हैं। चलो गर्मी से थोड़ा इनटेक कम हुआ है गाय सब का, और दूध भी गिरा है। 5 to 7% हमारा दूध कम हुआ है जो हमारा पीक में था। तो उनको हम पहले हम उनको दे रहे थे 12 किलो फीड, अभी हम इन्हें कम करके उनको 10 किलो फीड दे रहे हैं, और 2 से 3 किलो हे दे रहे हैं। 2 किलो हे हम दे रहे हैं ग्रास का, और जवी का 1 किलो है। और जो गाय हमारी थी 40 से 45 के प्लस वाली, उनको 14 किलो फीड थी, जो अभी हम दे रहे हैं उनको 11 किलो। 10 किलो फीड 1 किलो मकई, 3 किलो फीड उनका भी कम किया है, और 2 किलो उनको देते हैं ग्रास है और 1 किलो जवी का है। तूड़ी बिल्कुल नहीं देते दोनों को, आप दे सकते हैं अगर आप चाहें तो, हम नहीं देते हैं। तो साथ में साइलेज जितना खा लें, साइलेज में कम ज़्यादा किया जाता है इनमें नहीं। और उनकी मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल ऐसी की ऐसी है, सिर्फ 5 to 7% दूध कम हुआ है जितना पीक में था। तो ये अक्सर ही होता है इन दिनों। देखो ना, अक्टूबर से काविंग शुरू हुई थी, तो 6 महीने हो गए हैं, बच्चे भी पकड़ लिए हैं गाय ने, प्रेग्नेंट भी हो गई हैं, तो वैसे ही कम होता है। तो उसके हिसाब से उतना कम नहीं हुआ है, 5% फीड से ज़्यादा हमने विड्रॉ की है, लेकिन सेहत भी बढ़िया हो रही है, शाइन भी आ रही है उनके। तो मैं जितना समझ आया है मुझे इनकी डाइट के बारे में, मैंने सोचा आपको शेयर कर दूं ताकि आपका भी फ़ायदा हो सके। शुक्रिया, थैंक यू। और एक कमेंट और भी आए थे कि आप अपने फार्म को मच्छर और मक्खी से अपनी गाय को कैसे बचाते हो, इसके ऊपर भी थोड़ा बता दो। इसके लिए भी कुछ मैनेजमेंट टूल हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और कुछ चीज़ें हम अभी न्यूली करने जा रहे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो करना तो मैं पिछले साल ही चाहता था, लेकिन फंड की शॉर्टेज की वजह से नहीं कर पाया, क्योंकि मैं जो फार्म शेड तैयार किया था उसमें बहुत पैसा लग गया था, करोड़ के ऊपर ही लग गया था। काफ़ी बड़ा शेड बना है, बढ़िया बना है, सर सुख सहूलत उसमें है, लोहा बहुत यूज़ किया गया है, उसमें काफ़ी खर्चा आया था, इसलिए मैं तब अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया था। तो अभी वैसे भी मेरा वो पूरा शेड फुल नहीं हुआ था पिछले साल, आधा रह गया था, फिर मैंने दूसरे पंखे लगा दिया, अब इनमें चेंज कर। ऐसे हम रेगुलर स्प्रे करते हैं वीकली या 2 वीकली। वीकली समझो, जैसे इन दिनों तो 2 वीक भी जल जाती है, जैसे ही थोड़ी बरसात का मौसम आएगा तो वीकली हो जाएगी। वो हम डालते हैं 250 ml डिटॉल और आधा लीटर फार्मलिन। अगर स्ट्रॉन्ग है तो आधा लीटर, अगर कम है तो आप बढ़ा सकते हैं डोज। और ये है 18 से 20 लीटर वाले पंप में।
पानी में। तो इसकी छिड़काव हम करते हैं अपने जहाँ गाय बेड पे बैठती हैं फार्म पे इर्द गिर्द, और साथ में उसमें हम डालते हैं डिटेंसू। ये 10 से 15 ग्राम होती है, यानी एक स्कूप, हम बड़ा वो पैकेट उसका आता है, डब्बा वो ले आते हैं। तो ये ऐसे है कि ये हम गाय पे भी जो बैठी रहती है उस पर भी स्प्रे कर देते हैं, और फार्म के इर्द गिर्द भी, जिससे मच्छर भी मर जाता है और मक्खियां भी मरती हैं। जहां आप टेंसू का स्प्रे करेंगे वहां इन तीनों का, तो 3-4 दिन तक मक्खियां मरती रहती हैं। शर्त यह है कि उसमें पानी ना गिरे। तो जो गाय वो तो नहाती हैं, तो इसलिए तो फिर हमने इस बार सोचा है कि हम हेलीकॉप्टर फैन पे जा रहे हैं। जो पहले हमारे फैन है, हम ना हेलीकॉप्टर ऐड करने फैन करने जा रहे हैं, तो उससे भी मच्छर और मक्खियों से निजात मिलेगी। तो हमने सोचा है कि वो ऐड करते हैं और थोड़ा केमिकल की जो स्प्रे है वो कम करेंगे। तो इसलिए ये भी एक तरीका है मक्खियों को भगाने का। तो जो नहीं अफोर्ड कर सकता है उन पंखों को, तो वो ये स्प्रे यूज करके अपना काम अच्छा कर सकता है।